फटे कपड़ों में चढ़े प्लेन, सबकी नजरें ठुकराईं। लेकिन जब खुली सच्चाई तो हर पैसेंजर ने खड़े होकर किया सलाम। क्या था वो राज? रात के सन्नाटे में छुपा राज। सच्चाई ने बदली सबकी नजर। एक अनजान यात्री की सच्चाई। रात का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्लीपर कोच ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। कोच S7 में हल्की हल्की खुसफुसाहट और यात्रियों की बातचीत का शोर था। लेकिन उस शोर के बीच एक कोने में बैठा एक शख्स सबकी नजरों का केंद्र था। उसका नाम था रमेश, या शायद उसने यही नाम बताया था। रमेश की हालत देखकर कोई भी उसे भिखारी समझ लेता। फटी पुरानी कमीज जिसके कंधे पर बड़ा सा छेद था, और एक पतली सी धोती जो गंदगी से भरी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों में थकान और हाथ में एक पुराना थैला जिसमें कुछ टूटी फूटी चीजें थीं। कोच में बैठे लोग उसे घृणा और शक की नजरों से देख रहे थे। एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी बेटी को पास खींचते हुए कहा, दूर रहो, पता नहीं कौन है ये। एक नौजवान ने फुसफुसाते हुए अपने दोस्त से कहा, लगता है कोई चोर उचक्का है, रात को सामान संभाल कर रखना। रमेश चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था, नजरें झुकाए। उसने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी चुप्पी ने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। ट्रेन जब आधी रात को एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो एक टीटी ने कोच में प्रवेश किया। उसने रमेश को देखा और सख्त लहजे में पूछा, टिकट दिखाओ। रमेश ने धीरे से अपने थैले में हाथ डाला और एक मटमैला मुड़ा तोड़ा टिकट निकाला। टीटी ने टिकट को देखा, फिर रमेश को ऊपर से नीचे तक घूरा। ये टिकट तो फर्स्ट क्लास का है, तुम जैसे लोग फर्स्ट क्लास में कैसे? टीटी ने तंज कसते हुए कहा। कोच में हंसी की लहर दौड़ गई। साहब, ये मेरा टिकट है, रमेश ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। टीटी ने टिकट को फिर से चांचा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता, कहकर वह आगे बढ़ गया। लेकिन कोच के माहौल में अब रमेश को लेकर और ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी। लोग अब खुलकर उसका मजाक उड़ाने लगे। लगता है किसी का टिकट चुराया है, एक यात्री ने हंसते हुए कहा। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। अचानक कोच में एक चीख गूंजी। एक महिला की आवाज थी, मेरा बैग, मेरा बैग गायब है। सारा कोच हड़बड़ा उठा। बैग में उसका कीमती सामान, पैसे और जेवर थे। सभी की नजरें तुरंत रमेश पर गईं। जरूर इसने चुराया होगा, एक आदमी चिल्लाया। कुछ लोग रमेश की ओर बढ़े, लेकिन तभी रमेश ने अपने थैले से एक छोटा सा रेडियो निकाला और उसे चालू किया। रेडियो से स्थानीय पुलिस स्टेशन की आवाज आने लगी। सब शांत हो जाइए, रमेश ने कहा। इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूं। कोच में सन्नाटा छा गया। लोग अवाक थे। रमेश ने अपनी जेब से एक आईडी निकाली और टीटी को दिखाई। उसका नाम था इंस्पेक्टर रमेश कुमार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से। रमेश ने बताया कि वह एक बड़े चोर गिरोह को पकड़ने के लिए भेष बदलकर ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने यात्रियों को शांत रहने को कहा और अपने रेडियो पर कुछ कोड में बात की। कुछ ही मिनटों में ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वहां पुलिस की एक टीम तैयार खड़ी थी। रमेश ने उस महिला के बैग को चुराने वाले असली चोर को पकड़ लिया, जो कोच के दूसरे छोर पर बैठा था। वह चोर रमेश को देखकर घबरा गया था, क्योंकि उसे शक था कि कोई पुलिस वाला ट्रेन में है। जब चोर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया तो कोच में बैठे सभी यात्रियों ने रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में अब शक की जगह सम्मान था। उस अधेड़ उम्र की महिला ने रमेश से माफी मांगी और नौजवान ने शर्मिंदगी के साथ कहा, हमने आपको गलत समझा साहब। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है कि मुझे छुपकर काम करना पड़ता है। ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रमेश अपनी सीट पर वापस बैठ गया, लेकिन अब कोच का माहौल बदल चुका था। लोग उसके पास आकर उससे बात करने लगे, उसकी कहानियां सुनने लगे। रात के सन्नाटे में एक अनजान यात्री की सच्चाई ने सबकी नजर बदल दी थी। आउट्रो, एक सबक जो दिल को छू गया। जैसे ही ट्रेन लखनऊ के प्लेटफॉर्म पर रुकी, रमेश अपना पुराना थैला कंधे पर डालकर उतर गया। उसकी फटी कमीज और साधारण चाल अब भी वैसी ही थी, लेकिन कोच S7 के यात्रियों की नजरों में वह अब एक हीरो था। लोग उसे अलविदा कहते हुए हाथ हिलाते रहे और कुछ ने तो उससे नंबर तक मांगा, ताकि कभी मदद की जरूरत पड़े तो संपर्क कर सकें। रमेश ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस अपने आसपास नजर रखिए,
हर चेहरा वही नहीं होता जो दिखता है। उस रात की घटना ने हर यात्री के दिल में एक सबक छोड़ा। हम अक्सर बाहरी रूप, रंग और हालात के आधार पर किसी का आकलन कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सतह के नीचे छुपी होती है। रमेश की कहानी सिर्फ एक पुलिस वाले की ड्यूटी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक याद दिलाने वाली बात थी। इंसान को इंसानियत से देखो, न कि उसके कपड़ों से। जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी और वह अगले सफर के लिए तैयार हुई, कोच में बची बातचीत अब रमेश की बहादुरी और उसकी सादगी की तारीफों से भरी थी। शायद अगली बार जब कोई अनजान चेहरा उनके सामने आएगा, तो वे उसे जज करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि कौन जानता है, शायद कोई और रमेश उनकी कहानी का हिस्सा बन